बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.1। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द लोकेशन इन प्लेन। हमने लोकेशन फाइंड करनी है, इसकी जगह फाइंड करनी है प्लेन के ऊपर। पॉइंट्स एक्स वाई फॉर विच कुछ वैल्यूज गिवन है। एक्स इज ग्रेटर दैन 0, इसकी लोकेशन देखनी है। एक्स ग्रेटर दैन 0, वाई ग्रेटर दैन 0। इन तमाम पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक जितने भी पॉइंट्स हमें गिवन है एक्स और वाई के, या खाली एक्स या वाई, तो इनकी हमने लोकेशन फाइंड करनी है कि ये प्लेन के ऊपर कहाँ पे मौजूद होंगे, इनकी लोकेशन क्या होगी बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट, एक्स इज ग्रेटर दैन 0। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स इज, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। डिस्क्राइब, फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन। ठीक है, हमने लोकेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहां पे बात हो रही है बच्चों प्लेन की बात हो रही है। अच्छा, प्लेन क्या होता है बच्चों? प्लेन होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो होता है, इस सारे को हम बोलते हैं बच्चों प्लेन। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। मैं बल्कि पेन से बनाता हूँ, आपको भी सही समझ आएगा, नजर आएगा। ये प्लेन होती है बच्चों। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलके एक प्लेन बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स प्लस होती है वैल्यूज, यहाँ पे एक्स की नेगेटिव होती है। अप साइड पे वाई प्लस होता है और डाउन साइड पे वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिजिन होता है, इसको हम बोलते हैं 0। ओरिजिन होता है ये 0 होता है। यहाँ से हम ओरिजिन से राइट साइड पे जाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव होंगी। अब ओरिजिन से अप जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होंगी, और डाउन जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, ये x है 0, ये है, समझो ये 0 हो गया, ओरिजिन हो गया, ये 0 होता है ना। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर। अब 0 से ग्रेटर कौन सी होंगी? राइट साइड पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इसकी जो पोजीशन होगी, लोकेशन होगी, वो ये जगह होगी। ठीक है, ये जगह होगी। तो हम क्या कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, ये कहाँ पे है? राइट हाफ द प्लेन। ठीक है, ये पूरी प्लेन होगी, तो इसकी लोकेशन क्या होगी? इसकी होगी राइट हाफ प्लेन। ये प्लेन है पूरी, इसके 4 हाफ है, 1 2 3 4। अब ये राइट हाफ है, ये लेफ्ट हाफ है। ठीक है, राइट और लेफ्ट हाफ है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हाफ ऑफ प्लेन, मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी राइट हाफ ऑफ द प्लेन आगे बच्चों। ठीक है, ये वाली सारी यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं हो रही, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस लोकेशन की यहाँ पे हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। x भी बच्चों 0 से ग्रेटर है और y भी 0 से ग्रेटर है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अब प्लेन बना लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन हो गई। हम बोलेंगे x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। x ग्रेटर है 0, ये देखो ये है ना 0। ठीक है, ओरिजिन है 0, यहाँ पे 0 ही होता है। 0 x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, ये राइट साइड पे, और y की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर। y की वैल्यू 0 से ग्रेटर, ये वाली, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर, x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये पोर्शन बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये x के लिए ये बन रहा है ना, ठीक है, ये वाला, तो y के लिए ये बन रहा है, तो सारा इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी पोजीशन बन रही है, तो ये हमारे पास इसकी यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन सा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, इसकी लोकेशन यहाँ पे हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है,
ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम यहाँ लिखेंगे द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये कहाँ पे होगा? x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 का मतलब है दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं और इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगी। थर्ड है x इज 0। x 0 की बात हो रही है बच्चों, यहां पे x की वैल्यू क्या है? 0। अब पहले हम प्लेन बना लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन हो जाएगी, ये हमारे पास प्लेन होगी x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस, ये ओरिजिन। x 0 का मतलब है कि x की वैल्यू तो 0 है तो y की वैल्यू तो कोई भी होगी ना, तो मतलब ये इस तरह होगा, ठीक है, ये इस तरह होगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 है तो ये इस तरह होगा, x की वैल्यू कोई भी 0 होगा तो ये जो वैल्यूज होगी ये y एक्सिस के ऊपर होगी, ठीक है। मतलब x 0 है तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वैल्यूज क्या हो जाएगी? इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? y एक्सिस पे होगी। क्या होगी? पोजीशन कहाँ पे होगी? y एक्सिस पे होगी, ठीक है। x 0 का मतलब होता है कि इसकी पोजीशन है y एक्सिस पे, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह x 0 है, यहाँ भी कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है इसकी, तो हमारे इसको कहेंगे y एक्सिस पे होगी। लेकिन यहाँ पे x 0 है तो y की वैल्यू ऐसी इस एक्सिस पे होगी, y एक्सिस पे होगी, ठीक है। मतलब इस तरह ऊपर नीचे होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर y एक्सिस पे होगी। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0। ये हम प्लेन बना लेते हैं, x प्लस x माइनस वाई प्लस और y माइनस। जब y की वैल्यू 0 है बच्चों तो ये उसके ऑपोजिट है ना, y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि y की वैल्यू 0 तो ये इस तरह होगा, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? ऑन x एक्सिस पे होगी, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? ऑन x एक्सिस। अगर y 0 होगा तो इसकी पोजीशन x एक्सिस पे होगी, अगर x 0 होगा तो उसकी पोजीशन y एक्सिस पे होती है बच्चों। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था, सिर्फ हमने पोजीशन बतानी है। फिफ्थ पार्ट है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और y की वैल्यू 0 या उससे लेस है, तो इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? पहले हम प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन होगी ना, x प्लस x माइनस वाई प्लस और y माइनस। अब हमने देखना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे बनती है, ठीक है। x 0 से ग्रेटर है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखो x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर कहाँ पे होती है? ये आ रही है इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे ये x 0 से ग्रेटर, ये राइट साइड पे आ गया ना। लेकिन y क्या है? y लेस देन इक्वल टू 0। y की वैल्यू जो है वो 0 से लेस है। 0 से लेस का मतलब नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। y की वैल्यू 0 से लेस है, इसका मतलब ये वाली पोजीशन आएगी। ये दोनों वैल्यूज को, दोनों की लोकेशन देखनी होती है ना, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू आएगी x की ग्रेटर देन 0, ये सारी आ जाती है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाता है हमारे पास? ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और y लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि y की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। मतलब ये शामिल है यहाँ पे, तो ये वाली फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। ये देखो ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। x ग्रेटर देन 0 का मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट बन जाएगा फोर्थ। हम यहाँ लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस,
ठीक है ना, वाई एक्सिस नेगेटिव वाली साइड में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। और यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स की पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी बच्चों। ये था हमारे पास, इसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट भी लिख देंगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, खाली फोर्थ क्वाड्रेंट लिख देंगे। नेक्स्ट है, ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। y भी 0 है और x भी 0 है बच्चों, दोनों की वैल्यूज 0 हैं, x भी 0 और y भी 0। देखो एक प्लेन बना लेते हैं, x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। अब यहाँ पे x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये ओरिजिन पे होगा, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, ओरिजिन के ऊपर होगी, इसकी पोजीशन होगी ओरिजिन के ऊपर होगी, ठीक है। ये था हमारे पास सिक्स पार्ट था, ठीक है, x 0 और y 0 दोनों की पोजीशन होती है हमारे पास ओरिजिन के ऊपर। नेक्स्ट है सेवंथ पार्ट है, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y, मतलब x की वैल्यू भी इक्वल है और y की वैल्यू भी इक्वल है। अब देखो x प्लस x माइनस वाई प्लस और y माइनस, अब दोनों की वैल्यू जब इक्वल होंगी बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो ना, इस तरह 1 2 3 4, नेगेटिव माइनस 1 2 3 4, ये पॉजिटिव है ना, 1 2 3 4, ये नेगेटिव माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, और इस तरह अप जाएंगे जो होगा 1 2 3, डाउन आएंगे -1 -2 और -3। अब देखो अगर x 1 है y 1 है तो यहाँ पे आ जाता है, x2 y2 यहाँ पे आ जाएगा, x3 y3 ये आ गया। अगर x -1 है और y -1 है तो ये आ गया, दोनों इक्वल हैं, x -2 y2 -2, तो ये बच्चों हमारे पास एक पोजीशन बन जाती है, ये इस तरह, ठीक है, मतलब इस तरह की एक पोजीशन बनेगी, ठीक है, ये इस तरह की एक लोकेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, इसको क्या कहेंगे हम, इसको बच्चों इसको कहेंगे इट इज द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में आ रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, हम इसको लिखेंगे इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन, ठीक है, बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखो इसके दरमियान में फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ पार्ट है बच्चों, अब एट पार्ट है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसकी हमने पोजीशन देखनी है, कहाँ पे आ रही है, प्लेन में, ये हम प्लेन बना लेते हैं, x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। अब देखो ये हो गया 1 राइट साइड पे है ना, 1 2 3, लेफ्ट साइड पे जाए -1 -2 -3। यहाँ बात हो रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है, -3 और सॉरी x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, तो 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास इसकी आएगी यहाँ से लेकर यहाँ से बच्चों ये वाली इसकी पोजीशन आएगी और इससे, ठीक है, राइट साइड पे, ठीक है, इसके राइट साइड पे आ गए ना, यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ द पॉइंट ऑन द, ठीक है, इसके पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट होंगे हमारे राइट साइड पे होंगे, ठीक है। द सेट ऑफ द पॉइंट हम लिखेंगे द सेट ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, लाइंग ऑन द
राइट साइड, ठीक है, राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3। हमारे जो इसके है ना x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, इस लाइन के ऊपर और इसके राइट साइड भी जो पॉइंट होंगे वो हमारे बच्चों पॉइंट होंगे, वो हमारे वो पॉइंट होंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसकी प्लेन में पोजीशन कहाँ पे होगी? x इज ग्रेटर देन 0। हम पहले प्लेन बना लेते हैं और फिर इसकी पोजीशन ले लेते हैं। ये हम प्लेन बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया x प्लस x माइनस वाई प्लस और y माइनस हो गया। x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब आता है ये पॉइंट जो होंगे x एक्सिस से ऊपर होंगे, ठीक है। यहाँ पे x एक्सिस से ऊपर होंगे, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू 0 से ऊपर। तो हम यहाँ लिखेंगे पोजीशन क्या होगी? द सेट ऑफ पॉइंट, तो द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस, ठीक है, लाइंग अबव x एक्सिस। अब देखो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू 0, ये है ना, 0 से ग्रेटर कौन सी है? ये ऊपर वाली होती है। तो मतलब ये वाली जो पोजीशन होगी इसकी y, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस अबव x एक्सिस, पॉइंट्स x एक्सिस से अबव जो होंगे वो वहां पे इसकी पोजीशन हो जाएगी। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है 12 पार्ट, ये 9th पार्ट है, ये 10th पार्ट है बच्चों। 10th पार्ट है x and y have opposite signs, opposite sign। अगर x और y के साइन ऑपोजिट होंगे तो वो कहां पे होगा? अब देखो तो ये हमारे पास प्लेन हो गई, ये x प्लस होता है ना, ये x माइनस y प्लस और y माइनस। यहाँ पे देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, दोनों प्लस के हो गए। यहाँ x की वैल्यू देखो कौन सी है? नेगेटिव है, और y की वैल्यू कौन सी है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइन हो गई। यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए बच्चों, और यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ बात है x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। अब देखो x के माइनस है, y के प्लस है, एक ये हो गया, एक x प्लस है, एक y माइनस है, ये दोनों ऑपोजिट साइन है। यहाँ पे तो सेम साइन है ना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट बन गए बच्चों? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड और फोर्थ। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? द सेट ऑफ पॉइंट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे बच्चों सेट ऑफ पॉइंट कहां में होंगे? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ यहां पे हमने पोजीशंस बतानी थी कि कहां कहां पे इसकी पोजीशन होगी प्लेन पे। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।